हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स के लिए। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट को समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप प्रोनाउंस को समझ सकते हैं हमारी प्रोनाउंस वीडियो लेक्चर को देखकर, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं, कैसे ये कार्य करते हैं, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है। तो आप वहाँ से जाकर इनको सीख सकते हैं। लेकिन आज हम समझने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, और इनके अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन जो होते हैं इनके अंतर्गत सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं आज हम पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बात कर रहा होता है, मतलब जो स्पीकिंग करता है, जो बोलता है, ठीक है। सेकंड पर्सन वह होता है जिससे वह फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता है, ठीक है, या सुनने वाला सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वह होता है दोस्तों जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन मतलब बनते हैं। अब हम इनको समझते हैं एक एक करके सीक्वेंस में। देखिए दोस्तों, ये लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी कि फर्स्ट पर्सन में कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं और उनके पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्टिव के रूप में, कर्म के रूप में किस तरीके से कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर हमारा होता है एक वचन, वो होता है हमारा मैं, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई। इसका दोस्तों जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स बनता है वो होता है हमारा माई, ठीक है, अपने की जो अंग्रेजी हम लगाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है वो होता है मी, ठीक है। आपने देखा होगा कि वह मुझे पढ़ाता है, तो यहाँ मुझे क्या है, मी ऑब्जेक्टिव रूप है, ठीक है। यह मेरा बैग है, तो मेरा, ठीक है, या मैं अपना कार्य करता हूँ, तो यहाँ मैं के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगती है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल होता है, बहुवचन, वो होता है हमारा वी। इसको हम कहते हैं हिंदी में हम, ठीक है। इसको दोस्तों पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने की जो अंग्रेजी होती है वी, हम के साथ लगाते हैं, वो होती है आवर, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है वो होता है अस, ठीक है। आपने ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम के साथ अपने की जो अंग्रेजी लगाओगे वो आवर लगती है, ठीक है, या वह हमें पढ़ाता है। अब यहाँ हमें की आप ऑब्जेक्टिव रूप में अस लगाएंगे, तो इस तरीके से हम समझते हैं। तो ये बात हो गई फर्स्ट पर्सन की, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट की और प्लूरल सब्जेक्ट की। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और जो हमारा सेकंड पर्सन है वो होता है मतलब सेकंड पर्सन। इसका सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, तुम, ठीक है, इसको हम हिंदी में तुम कहते हैं। इसमें दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में यू का यूज होता है, इसलिए हम ये यू जो है इसको प्लूरल तो कहते हैं, ये प्लूरल तो होता ही है, बट इसके साथ साथ ये सिंगुलर भी होता है क्योंकि इसमें सिंगुलर अलग से नहीं दिया होता है, ठीक है। इसका हम यू के साथ अपने की अंग्रेजी जो लगाते हैं वो योर होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं तुम अपना कार्य करते हो, तो तुम के साथ मतलब यू के साथ अपने की अंग्रेजी आप योर लगाएंगे। इसी प्रकार जब कोई कहता है कि वह तुम्हें पीटेगा, तो तुम्हें यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ ऑब्जेक्ट के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। और ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड पर्सन होता है उसमें यू सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही होता है, क्योंकि यू से आप एक व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं और यू जो होता है वो हमारा एक से अधिक व्यक्तियों को भी दर्शाता है। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति से पूछूं आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तो वहाँ भी तुम चलता है और यू के साथ हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल वाली ही लगती है। इसके साथ हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो भी हम यू का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यू फर्स्ट और सेकंड दोनों मतलब के रूप में कार्य करता है। उसके बाद दोस्तों आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो हमारा सिंगुलर होता है जो एक वचन, वो होता है हमारा ही, शी और इट। अब ही में होता है दोस्तों वह,
और शी में भी होता है वह, लेकिन जो ही होता है वो हमारा मेल के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए, ठीक है। जो पुरुष मतलब जितने भी होते हैं मेल कैटेगरी के, उनके लिए हम ही का यूज करते हैं। और शी जो होता है वह, ये हमारा स्त्री फीमेल के लिए, ठीक है, यूज होता है। तो फीमेल के लिए हमेशा शी का यूज करते हैं। इट का मतलब होता है यह, ठीक है। तो इनके जो पोजेसिव बनते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव अपने की अंग्रेजी जो बनती है वो ही का हिज, शी का हर और इट का इट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कर्म रूप में ये यूज होते हैं, तो ही का हिम यूज होता है, शी का हर होता है और इट का इट ही होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर, जो एक वचन हमारे जो सब्जेक्ट कर्ता बनते हैं वो ये 3 होते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही जो प्लूरल होते हैं, बहुवचन, वो हमारे होते हैं दे। देखो हम कहते हैं वे, इसकी जो अपने की अंग्रेजी होती है वो देयर लगती है, और ऑब्जेक्टिव रूप में कर्म रूप की जो अंग्रेजी होती है इसकी ऑब्जेक्ट के रूप में वो देम लगती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट को समझते हैं और उसके बाद हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। क्योंकि अगर इस चार्ट के थ्रू हमने आपको समझा कर ये चार्ट आपको अच्छे से नहीं पता है कि आप इसको नहीं समझ पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप किसी भी सेंटेंस में सही तरीके से प्रोनाउन सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझे थे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट को। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल कुमार क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।